भाई साहब वंदना, एक एक चीज पूछना चाह रही हूँ भाई साहब। ये जो कौवे का मांस का त्याग किया था खदीर सार भील, वो तो श्रेणिक का जीव था ना शायद? हाँ, वो ऐसा? श्रेणी के लिए था। हाँ, हाँ वो श्रेणिक के, हाँ हाँ भाई साहब। हाँ, वो श्रेणिक वाली उसमें था, के पूर्वों में है। तो यहाँ पुरुरवा भील का उदाहरण है, मानी वो पूर्व जन्म का है। तो शुरू करते हैं। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। सब द्वीपों के मध्य में रहने वाले इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकिणी नगरी में एक मधु नाम का वन है। उसमें पुरुरवा नाम का एक भीलों का राजा रहता था। उसकी कालिका नाम की स्त्री थी। कहाँ की बात है ये बात है पूर्व विदेह क्षेत्र की और पुष्कलावती नाम के देश की। ठीक है। और नगरी का नाम है पुंडरीकिणी, और वहां वन है जिसका नाम है मधु। और उस वन में पुरुरवा नाम का भीलों का राजा और उसकी स्त्री का नाम कालिका। किसी एक दिन दिग्भ्रम हो जाने के कारण सागरसेन नाम के मुनिराज, सागरसेन नाम के मुनिराज उस वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। है ना? जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं, या अन्यत्र जैसे भी हो याद करना है जो भी करना है। तो सागरसेन नाम के मुनिराज उस वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उन्हें देखकर पुरुरवा मृग समझकर उन्हें मारने को उद्यत हुआ, परंतु उसकी स्त्री ने यह कहकर मना कर दिया कि वन के देवता हैं। उसी समय प्रसन्न चित्त होकर मुनिराज के पास जाकर नमस्कार किया और गुरु के उपदेश से मध्य मांस मधु इन तीनों का त्याग कर जीवन पर्यंत व्रत का पालन कर आयु के अंत में सोधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हो गया। तो पुरुरवा भील उसके बाद में वहां से इस प्रकार का व्रत लेकर के और प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। अब वहां से बनेगा आएगा मारीची है। इसी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी के प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत की से मानी वृषभदेव पौत्र और भरत के पुत्र, और माता का नाम अनंतमती रानी से पुरुरवा भील का जीव मरीचि नाम का ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। अपने बाबा वृषभदेव की दीक्षा के समय स्वयं ही गुरु भक्ति से प्रेरित हो मरीचि कुमार ने कच्छ आदि 4000 राजाओं के साथ दीक्षा धारण की थी, कर ली थी। भगवान के 6 महीने के योग के समय आहार की विधि से अनभिज्ञ ये सभी साधु क्षुधा तृषा आदि परिसरों से भ्रष्ट होकर स्वयं तालाब का जल वन के फल फूल ग्रहण करके खाने लग गए थे। यह देखकर वन देवताओं ने कहा कि निर्ग्रंथ वेश धारण करने वाले मुनियों का ये क्रम नहीं है, ये काम नहीं है। इस वेश में तुम ऐसी प्रवृत्ति नहीं कर सकते। तब मिथ्यात्व से प्रेरित मरीचि ने इन वचनों को सुनकर सबसे पहले परिव्राजक दीक्षा धारण कर ली। ऐसा देख करके वो अपनी अन्य तरह की दीक्षा में दीक्षित हो गया। जब ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तब समवसरण में सभी भ्रष्ट हुए साधुओं ने दीक्षा धारण करके आत्म कल्याण कर लिया, किंतु इस अकेले मरीचि ने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को सुनकर भी सच्चा धर्म ग्रहण नहीं किया, है ना। मानी अन्य जितने भी भ्रष्ट हुए थे वो सब तो वापस
दीक्षित हो गए, मुनि बन गए, अपना कल्याण कर लिए। लेकिन ये मरीचि जो है वह सोचता था कि जैसे भगवान वृषभदेव ने समस्त परिग्रह का त्याग कर 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य प्राप्त की है, उसी प्रकार मैं भी अपने द्वारा चलाए गए दूसरे मत की व्यवस्था करके इंद्र द्वारा की गई पूजा को प्राप्त करूंगा। मैं भी ऐसा ही भगवान बनूंगा और अपने तरीके से बनूंगा, मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। ऐसा सोच करके इस प्रकार मान कषाय से कल्पित तत्व का उपदेश करते हुए आयु के अंत में मरकर ब्रह्म स्वर्ग में देव हो गया। अब देखो, लेकिन क्योंकि तपस्या इत्यादि तो करता था, तो उसके प्रभाव से वह, लेकिन मिथ्यात्व था तो भी ब्रह्म स्वर्ग में, 5वें स्वर्ग में जाकर के और देव हुआ। वहां से च्युत हो अयोध्या नगरी के है, अब वहां से कई बार आया, मनुष्य बना, कहां कहां बना, ये थोड़ा सा वर्णन और आगे आता है। वहां से च्युत हो अयोध्या नगरी के कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वहां भी संस्कार वश परिव्राजक बनकर प्रकृति, पुरुष आदि 25 तत्वों का उपदेश देकर आयु के अंत में मरकर सोधर्म स्वर्ग में 1 सागर आयु वाला देव हुआ, है ना। अन्य मति टाइप का जो है वो बन गया साधु, और इस तरह से स्वर्ग भी जाता रहा। वहां से आकर इसी भरत क्षेत्र के सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशह नाम का पुत्र हुआ। वहां भी मिथ्या पाखंडी साधु होकर मरकर स्वर्ग प्राप्त किया। वहां से आकर इसी भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी ब्राह्मणी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। वहां भी उसने वही परिव्राजक दीक्षा धारण कर महेंद्र स्वर्ग को प्राप्त किया। वहां से च्युत होकर मंदिर नामक नगर में शालंकायन ब्राह्मण की मंदिरा नाम की स्त्री से भारद्वाज नाम का पुत्र हुआ। वहां वह त्रिदंड से सुशोभित साधु बना, तदनंतर महेंद्र स्वर्ग को प्राप्त किया। इस प्रकार से भरत क्षेत्र में ही, अपने इस भरत क्षेत्र में ही जो है वो बार बार इसी प्रकार की दीक्षा ले लेकर के और साधु बनता रहा और स्वर्ग जाता रहा। ये 3-4 भव इनके इस तरह से बीते। फिर वहां से च्युत होकर कुमार्ग के प्रकट करने के फलस्वरूप मिथ्यात्व के निमित्त से समस्त अधोगतियों में जन्म लेकर उसने भारी दुख भोगे। इस प्रकार त्रस स्थावर योनियों में असंख्यात वर्षों तक भ्रमण करता हुआ बहुत ही श्रांत हो गया। श्रांत हो गया मानी दुखी होता रहा, त्रस्त हो गया कहना चाहिए। अन्यत्र ये भी लिखा मिलता है कि भारद्वाज ब्राह्मण त्रिदंडी साधु होकर महेंद्र स्वर्ग को प्राप्त हुआ। पश्चात वहां से च्युत होकर मिथ्यात्व के प्रभाव से इतर निगोद में चला गया। वहां सागरोपम कालक व्यतीत हो गया। अनंतर अनेकों भव धारण किए, मानी निगोद जाने का वर्णन भी मिलता है और कहीं कहीं पर नहीं भी मिलता है। ये दोनों बात यहाँ पर इन्होंने अपने को समझाई है। इस प्रकार अनेकों भव धारण करते हुए कभी सुपात दान के प्रभाव से यह जीव भोग भूमि में भी गया। 80 लाख बार 80 लाख बार देव पद को प्राप्त हुआ। 80 लाख बार 80 लाख 80 नहीं 80 लाख बार देव, फिर दूसरी गति, फिर देव, फिर दूसरी गति, 80 लाख बार देव पद को प्राप्त हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं ये मिथ्यात्व बहुत ही बुरा है। 3 लोक और 3 काल में इससे बढ़कर और कोई भी इस जीव का शत्रु नहीं है। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है, इस बात को ध्यान से सुनना। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि यदि मिथ्यात्व और हिंसादि पापों की तुलना की जावे तो मेरु और राई के समान अंतर मालूम होगा। क्या अर्थ हुआ कि मिथ्यात्व तो ऐसा पाप है जिसका मेरु से तुलना की गई, और उसके सामने ये हिंसा आदि जो पाप हैं वो तो राई के बराबर हैं। अर्थात ये जो हिंसा आदि पाप हैं ये तो छूट जाते हैं, अनेक बार छूटते रहते मानी कम होते रहते हैं, और उसके प्रभाव से अनेक स्वर्ग इत्यादि मिलते रहते हैं।
परंतु मिथ्यात्व को मेरु जितना बलवान बता दिया और उसका छूटना बहुत ही कठिन है। इसलिए कह दिया गया है कि भैया जैसे तैसे भी हो, मिथ्यात्व छूट जाए तो सब कुछ हो जाए, बाकी सारी चीजें जो है वो छूटेगी ही छूटेगी। तो इसलिए मिथ्यात्व को इन्होंने मेरु और हिंसादि पापों को राई के समान कह करके यहाँ पर समझाया है। इसके बाद कदाचित यही जीव कुछ पाप के मंद होने से राजगृह नगर में स्थावर नाम का ब्राह्मण हो गया। अब देखो ये राजगृही में भी बार बार जन्मे हैं, पहले भी हैं। तदनंतर मगध देश के इसी राजगृह नगर में वेद पारंगत शांडिल्य नामक ब्राह्मण की पारसरी ब्राह्मणी से स्थावर नाम का पुत्र हुआ। वह भी वेद पारंगत सम्यक्त्व से शून्य पुनरपि परिव्राजक के मत को धारण कर अंत में मरकर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर आयु वाला देव हो गया। वहां से च्युत होकर इसी राजगृह नगर में विश्वभूति राजा के जैनी नामक रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। इसी विश्वभूति राजा का छोटा भाई विशाख भूति था, उसका पुत्र विशाख नंदी नाम का था। एक दिन विश्वभूति राजा विरक्त हो अपने छोटे भाई को राज्य पद, पुत्र विश्वनंदी को युवराज पद देकर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर कठिन तप करने लगे। ये कौन है विश्वनंदी? ये विश्वनंदी भगवान महावीर स्वामी का ही पूर्व जन्म का भव है। ये का वापस पढ़ता हूँ। विश्वभूति राजा और उसका छोटा भाई मानी विश्वनंदी जो महावीर भगवान का जो जीव है उसके चाचा, उसका नाम विशाख भूति और उसका पुत्र है विशाख नंदी। ये 3 नाम याद रखो। विश्वभूति तो राजा का नाम, विशाख भूति चाचा का नाम, मानी ये विष्णुनंदी जो महावीर स्वामी का जीव है उसके चाचा का नाम, और विशाख नंदी जो है वो चाचा का पुत्र मानी इनका चचेरा भाई। एक दिन विश्वभूति राजा विरक्त हो अपने छोटे भाई को राज्य पद और पुत्र विश्वनंदी को युवराज पद देकर, मानी विश्वनंदी को तो जो महावीर स्वामी का जीव है उसको तो उन्होंने युवराज बना दिया, और जो छोटे भाई का जो बेटा था उसको उन्होंने राज्य पद दे दिया, और वो स्वयं जो विशाख नंदी जो राजा थे वो संन्यास ले लिए। किसी दिन विश्वनंदी युवराज के मनोहर नामक बगीचे को देखकर चाचा के पुत्र विशाख नंदी ने अपने पिता से उसकी याचना की। विश्वनंदी मानी जो महावीर स्वामी का जीव है उसका मनोहर बगीचा देख करके, और जो राजा का लड़का था उसने अपने राजा जो राजा बन गए थे विशाख भूति, उनसे वो उसकी याचना करे कि ऐसा मुझे भी मिले। विशाख भूति राजा ने भी मायाचारी से विश्वनंदी को शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए भेजकर, मानी विश्वनंदी मानी महावीर स्वामी का जीव, उसको तो शत्रुओं का आक्रमण करने के लिए भेज दिया, और वह उद्यान अपने पुत्र को दे दिया। माने उसको तो कहीं बाहर भेज दिया और अपने पुत्र को उन्होंने दे दिया। विश्वनंदी को इस घटना का पता लगते ही उसने वापिस आकर विशाख नंदी को पराजित कर दिया, और उसको भयभीत देख विरक्त होकर उसको उद्यान सौंपकर आप स्वयं दिगंबरी दीक्षा लेकर तप करने लगा। कौन? विश्वनंदी जो महावीर स्वामी का जीव है। वो क्या किया? उसने आकर के और राजा को तो पराजित किया, लेकिन फिर भी देखा कि अब आज तो मैंने कर दिया इसको पराजित, लेकिन बाद में ये मेरे को विश्वनंदी को, विश्वनंदी मानी जो उनका चचेरा भाई था उसको, विशाख नंदी को कर दिया पराजित, और लेकिन फिर भी डर के मारे कि कल को फिर मेरे पर ही आक्रमण करेंगे, को खुद दिगंबरी दीक्षा धारण लेकर के और चले गए। अब कौन है? विश्वनंदी स्वयं दिगंबर दीक्षा लेकर तप करने लगा। घोर तपस्या करते हुए अत्यंत कृत शरीरी वह विश्वनंदी मुनिराज मानी महावीर स्वामी का जीव, एक दिन मथुरा नगरी में आहार के लिए आए। व्यसनों से भ्रष्ट यह विशाख नंदी, उस समय विशाख नंदी कौन? जो उनका चचेरा भाई था, जो कि उनका गार्डन ले लिया था, बगीचा ले लिया था, फिर उसको हरा करके ये विश्वनंदी जो है वो बन गए थे, मुनि बन गए थे। उस समय किसी राजा का दूत बनकर वहां आया हुआ था और एक वेश्या की छत पर बैठा मुनि को देख रहा था। देव योग से वहां एक गाय ने मुनिराज को धक्का देकर गिरा दिया। किसने?
कोई गाय ने विश्वनंदी मुनि जो मुनिराज थे, जो कि कि महावीर भगवान का जीव है, उसको गिरा दिया। उन्हें गिरता देख क्रोधित हुआ विशाख नंदी बोला कि तुम्हारा पराक्रम हमें मारने को पत्थर का खंबा तोड़ते समय देखा गया था, वह आज कहाँ गया। मानी तुमने हम लोगों को मारा था और पत्थर के खंबे को भी तुम तोड़ देते थे, ऐसा तुम्हारा पराक्रम था, वो कहाँ चला गया। वो मुनि महाराज को इस तरह से वो बोल रहे हैं कि माने आप तो आज गाय के धक्के से गिर गए और वो पराक्रम आपका जो था वो कहाँ गया। इस प्रकार खोटे वाक्यों को सुनकर मुनिराज के मन में भी क्रोध आ गया और बोले कि इस हंसी का फल तुझे अवश्य मिलेगा। और अंत में निदान सहित संन्यास से मरण कर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुए और विशाखभूति चाचा का जीव भी तप करके वहां पर देव हुआ। मानी उनका जो चाचा था वो भी वहां देव हुआ और ये विश्वनंदी जो मुनि महाराज थे वो भी निदान करके और वहीं पर देव हो गए महाशुक्र स्वर्ग में। चिरकाल तक सुख भोग कर वे दोनों वहां से च्युत होकर सुरम्य देश के पोदनपुर नगर में प्रजापति महाराज की जयावती रानी से विशाखभूति का जीव विजय नाम का बलभद्र पदवी धारक पुत्र हुआ और उन्हीं की दूसरी मृगावती रानी से विश्वनंदी का जीव नारायण पदधारक त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र हुआ एवं विशाख नंदी का जीव चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण कर विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी के अलकापुर नगर में मयूर ग्रीव विद्याधर की नीलांजना रानी से अश्वग्रीव नाम का प्रतिनारायण पद का धारक पुत्र हुआ। मानी जो चचेरा भाई था वो तो प्रतिनारायण हो गया और ये क्या बन गए, ये त्रिपृष्ठ नाम के नारायण बन गए। कौन? महावीर भगवान का जीव जो विश्वनंदी थे और मुनि बने थे। और मुनि बन करके जिस समय उनको इस प्रकार का क्रोध सा आया था तो निदान करके और वो महाशुक्र स्वर्ग में देव हुए थे और वहां से आकर के उनका जो ये जो प्रतिनारायण बना है उसके जो पिताजी थे वो तो माने इनके चाचा विश्वनंदी के वो तो बन गए बलभद्र और ये बन गए नारायण विश्वनंदी त्रिपृष्ठ नारायण बन गए और ये जो उनका चचेरा भाई था विशाख नंदी वो बन गया प्रतिनारायण। ये आया। अब आगे एवं विशाख नंदी का जीव चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण कर विजयार्थ उत्तर श्रेणी के अलकापुर नगर में मयूर ग्रीव विद्याधर की नीलांजना रानी से अश्वग्रीव नाम का प्रतिनारायण पद का धारक पुत्र हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार से त्रिपृष्ठ नारायण ने अश्वग्रीव प्रतिनारायण को मारकर चक्र रत्न प्राप्त किया। उसका नाम था उस समय अश्वग्रीव जो प्रतिनारायण बना था। चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में भोगासक्ति से मरकर 7वें नरक को प्राप्त किया। कौन? त्रिपृष्ठ नारायण भी। वहां के दुखों को सागरों पर्यंत सहकर इसी भरत क्षेत्र की गंगा नदी तट के समीपवर्ती वन में सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ। 7वें नरक से आकर के और तिर्यंश होता है सिंह हो गया। वहां भी तीव्र पाप से पुनः प्रथम नरक को प्राप्त किया। अब देखो 7वें नरक से सिंह बना और सिंह बनकर के फिर प्रथम नरक में गया और फिर प्रथम नरक से वहां एक सागर तक दुख भोग कर जम्बू द्वीप में सिंहकूट की पूर्व दिशा में हिमवन पर्वत के शिखर पर सिंह हो गया। ये हिमवन पर्वत की बात है। ये जो सिंह को संबोधन मिलेगा वो कहाँ पर मिल रहा है? हिमवन पर्वत के ऊपर में, हिम्मत पर्वत के शिखर पर सिंह थे। अब वो सिंह क्या है? किसी समय ये सिंह किसी एक हरिण को पकड़कर खा रहा था। उसी समय अतिशय दयालु अदितंजय नामक चारण मुनि, अदितंजय जिनको लिखना है नाम नोट कर लो, अदितंजय नामक चारण मुनि और अमित गति नामक मुनिराज, मानी एक तो मानी चारणधारी रिद्धिधारी थे और दूसरे मुनिराज अन्य रिद्धियों वाले थे। अमित गुण नामक मुनिराज के साथ आकाश में जा रहे थे। उन्होंने उस सिंह को देखा। देखते ही तीर्थंकर के वचनों को स्मरण कर दयावश आकाश मार्ग से उतरकर उस सिंह के पास पहुंचे और शिलातल पर बैठकर
उच्च स्वर से सिंह को संबोधन कर धर्ममय वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, हे मृगराज, तूने पहले त्रिपृष्ठ नारायण के भव में इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर मरकर नरक पर्याय प्राप्त की। मानी उसको बताया कि तुम तो नारायण था, लेकिन नारायण पद पे तुमने बहुत सारे अत्याचार किए थे, इसलिए वहां से तुम नरक में गया। वहां के दुख भोग कर, वहां से निकलकर सिंह पर्याय पाकर क्रूर कर्मी होकर पुनः नरक गया। अब वहां से निकलकर पुनरपि सिंह पर्याय को प्राप्त हुआ। अरे मृगराज, अब इस भव से तू 10वें भव में अंतिम तीर्थंकर होगा। उसी समय उसको संबोधन करके समझा दिया गया कि तुम 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाले। ये सब मैंने श्रीधर तीर्थंकर केवली के मुख से सुना है। हे बुद्धिमान, अब तू आज से संसार रूपी अटवी में गिराने वाले मिथ्या मार्ग से विरक्त हो और आत्मा का हित करने वाले मार्ग में रमण कर। यहाँ से उसके सम्यक दर्शन की यात्रा आरंभ होती है। इस प्रकार से उस सिंह ने मुनिराज के वचन हृदय में धारण किए तथा उन दोनों मुनिराजों की भक्ति के भार से नम्र होकर बार बार प्रदक्षिणाएं दी, बार बार प्रणाम किया। काल आदि लब्धियों के मिल जाने से शीघ्र ही तत्व श्रद्धान धारण किया और मन स्थिर कर श्रावक के व्रत ग्रहण किए। देखो, सिंह में भी श्रावक के व्रत ग्रहण। इस प्रकार संयमासयम के व्रतों का पालन करते हुए अंत में संन्यास धारण कर वह एकाग्र चित्त से मरा और शीघ्र ही सोधर्व स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। सिंह की पर्याय से गया था तो वहां भी सिंह केतु नाम वाला देव हो गया। अब पहले स्वर्ग में गया है अभी तो। अब देखो आगे कहां कहां तक जाता है। वहां 2 सागर पर्यंत दिव्य सुखों का अनुभव कर वहां से च्युत होकर धातकी खंड के पूर्व विदेह की मंगलावती देश के विद्यार्थ पर्वत की उत्तम श्रेणी में अत्यंत श्रेष्ठ कनक प्रभय नामक नगर के राजा कनकुंख विद्याधर और कनकमाला रानी के गर्भ से कनकुक ज्वल नाम का पुत्र हुआ। किसी दिन मंदर पर्वत पर प्रिय मित्र मुनिराज से दीक्षा लेकर अंत में समाधि से मरण कर 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अब पहले स्वर्ग से आया और फिर विदेह क्षेत्र में आकर के मुनि बना और वहां से 7वें स्वर्ग में गया है। देखो, पहले स्वर्ग से अब 7वें स्वर्ग में। अब उसके बाद वहां से च्युत होकर इसी अयोध्या नगरी के राजा भद्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नाम का पुत्र हुआ। यहाँ भी राज्य भार को छोड़कर श्री श्रुत सागर मुनिराज के समीप दीक्षा लेकर आयु के अंत में महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर धातकी खंड के पूर्व विदेह संबंधी पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी के राजा सुमित्र और उनकी मनोरमा रानी से प्रिय मित्र नाम का पुत्र हुआ। इन प्रिय मित्र ने चक्रवर्ती पद के वैभव को प्राप्त किया था। अब देखो, यह एक ऐसा जीव है जिसको नारायण पद भी मिला और चक्रवर्ती पद भी मिल गया। ये विदेह क्षेत्र के अंदर में। अब वहां से ये चक्रवर्ती भी बन गए स्वर्ग से आकर के। अब स्वर्ग से आकर के चक्रवर्ती बन रहे हैं। अब चक्रवर्ती बन करके अनंतर क्षेमंकर तीर्थंकर से दीक्षा लेकर आयु के अंत में सहस्रार स्वर्ग में देव सुख का अनुभव कर जम्बू द्वीप के छत्रपुर नगर में नंदीवर्धन महाराज की महारानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। यहाँ पर भी अभिलक्षित राज्य सुख को भोग कर प्रोष्ठिल नाम के गुरु के पास दीक्षा लेकर उस उग्र तपस्या करते हुए 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। आयु के अंत में सब प्रकार की आराधनाओं को प्राप्त कर अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में श्रेष्ठ इंद्र हुआ। चक्रवर्ती से स्वर्ग गए और स्वर्ग से आकर के फिर मनुष्य हुए, फिर मनुष्य होकर के मुनि व्रत धारण किए और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाई, और वहां से अच्युत स्वर्ग में गए और वहां से अच्युत स्वर्ग से आकर के कुंडलपुर में आएंगे। जब इस इंद्र की आयु 6 महीने बाकी रही थी, तब इसी भरत क्षेत्र के विदेह नामक देश संबंधी
कुंडलपुर नगर के राजा सिद्धार्थ के भवन के आंगन में स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा की गई प्रतिदिन 7.5 करोड़ रत्नों की मोटी धारा बरसने लगी। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी की रात्रि के पिछले पहर में सिद्धार्थ महाराज की रानी प्रियकारिणी ने 16 स्वप्न देखे एवं प्रभात में अपने पतिदेव से उन स्वप्नों का फल सुनकर संतोष प्राप्त किया। अनंतर देवों ने आकर भगवान का गर्भ कल्याणक उत्सव मनाते हुए माता पिता की विधिवत पूजा की, अर्थात माता त्रिशला के गर्भ में अच्युतेंद्र का जीव आ गया। अब देखो यहाँ ही पर इन्होंने त्रिशला नाम भी लिख दिया और प्रियकारिणी नाम भी लिख दिया, मानी दोनों ही नाम जो है वो प्रचलित है, मानी दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। कई बार एक व्यक्ति के भी 2 नाम होते हैं, जैसे महावीर भगवान के स्वयं के ही 5 नाम थे, इसी तरह से माता के भी दोनों ही नाम हैं, प्रियकारिणी भी है और त्रिशला भी है। अब 9 मास व्यतीत होने के बाद चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन माता त्रिशला ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय सारे विश्व में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवों के स्थान में बिना बजाए वाद्य ध्वनि होने लगी। क्षोधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। अवधि ज्ञान के बल से तीर्थंकर महापुरुष के जन्म को जानकर इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपने वैभव के साथ आकर कुंडलपुर नगर की प्रदक्षिणा करके जिन बालक को लेकर सुमेरु पर्वत पर गए और वहां क्षीर सागर के जल से भरे हुए 1008 कलशों द्वारा पांडुक शिला पर जिन भगवान का अभिषेकोत्सव मनाया, पुनः उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित करके इंद्र ने वीर और वर्धमान ऐसे 2 नाम रखे और वापस लाकर माता पिता को देकर स्वस्थान को चले गए। ये देखो यहाँ पर ये वर्णन आया है कि वीर और वर्धमान ये 2 नाम तो उसी समय रख दिए गए थे। कहीं कहीं पर यह भी वर्णन आता है, वीर जो है बाद में नाम पड़ा है, तो जो भी हो ये। एक बार संजय और विजय नामक 2 चारण मुनियों को किसी पदार्थ में संदेह उत्पन्न हुआ था, परंतु भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके समीप आए और उनके दर्शन मात्र से ही उनका संदेह दूर हो गया। इसलिए उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा था कि यह बालक सन्मति तीर्थंकर होने वाला है, अर्थात उन्होंने उनका सन्मति नाम रखा। इसी समय भगवान देव बालकों के साथ वन में खेल रहे थे। संगम नामक देव उनके धैर्य की परीक्षा करने के लिए 100 जिह्वाओं से सहित अत्यंत भयंकर सर्प का रूप लेकर वृक्ष की जड़ से स्कंद तक लिपट गया। उस सब बालक भय से कांप उठे, किंतु भगवान वीर बालक निर्भय होकर उसके फण पर पैर रखकर उतर गए और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। तब संगम देव ने भक्तिवश भगवान की स्तुति करके महावीर ये नाम घोषित किया था। ये महावीर नाम जो है वो इस घटना के बाद में हुआ है, ये बात यहाँ पर लिखी है। अब क्या करेंगे, अब 30 वर्ष के हो जाएंगे तब। इस प्रकार से 30 वर्ष का कुमार काल व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन स्वयं ही भगवान को जाति स्मरण हो जाने से वैराग्य हो गया। उसी समय स्तुति पढ़ते हुए लोकांतिक देवों ने आकर उनकी पूजा की। देवों द्वारा लाई गई चंद्रप्रभा पालकी का नाम, चंद्रप्रभा पालकी पर भगवान को विराजमान करके उस पालकी को पहले भूमि गोचरी राजाओं ने, फिर विद्याधर राजाओं ने और फिर इंद्रों ने उठाया। पहली भूमि गोचरों ने, फिर विद्याधरों ने और फिर इंद्रों ने, और वे खंड नामक वन में ले गए। संड नाम लिखा हुआ है, पे वाला से, संड नामक वन में ले गए। वहां रत्नमयी बड़ी शिला पर उत्तर की ओर मुंह करके बेला का नियम लेकर विराजमान हो गए और आभरणों का त्याग कर पंचमुष्टि लौंच करके ओम नमः सिद्धम कहते हुए जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। इसमें ओम नमः सिद्धम लिखा है, फिर नमः सिद्धे पे बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, जैसा वर्णन जहां भी आया हो उस हिसाब से समझें। वह मंगशिरवती दशमी का दिन था। उस दिन देवों ने दीक्षा कल्याणक उत्सव मनाया। उसी समय संयम ने उन भगवान को केवल ज्ञान के बयाने के समान
चौथा मनप्रय ज्ञान भी समर्पित किया था। देखो क्या भाषा बनाई है कवियों ने, है बयाने के रूप में। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई सौदा किया जाता है जमीन जायदाद का, तो बयाना देते हैं, अग्रिम, उसको एडवांस जिसको बोलते हैं। तो वो बयाना एक तरह से बयाने के रूप में उन्होंने उनको क्या दे दिया, मनप्रय ज्ञान दे दिया, ताकि माने अब आपको केवल ज्ञान तो होएगा ही होएगा, आपके साथ में हमारा केवल ज्ञान आप में आएगा, इसका एग्रीमेंट हो गया है। ये उसके लिए ये मनप्रय ज्ञान आपको ये इस बयाने के रूप में दिया जा रहा है। ऐसी कल्पना यहाँ पर संयम ने दे दी, उसने ऐसा संयम लेते ही उनको मनप्रय ज्ञान हो गया। ऐसा तो अनंतर पारणा के दिन वे भगवान आहार के लिए कूल ग्राम में पहुंचे। राजा कूल ने नृप कुमार, ये कूल राजा का नाम कूल था, ये याद रखना, ने 3 प्रदक्षिणा देकर नवदा भक्ति से भगवान को खीर का आहार देकर पंचाश्चर्यों को प्राप्त किया था। अब उनके ऊपर जो उपसर्ग हुआ उसका भी थोड़ा वर्णन। किसी एक दिन अतिशय धीर वीर भगवान वर्धमान उज्जैनी नगरी के अतिमुक्तक नामक शमशान में प्रतिमा योग से विराजमान थे। उज्जैनी नगरी और शमशान का स्थान याद रखो, शमशान का भी नाम दिया इन्होंने, अतिमुक्तक। उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्र ने अपनी दुष्टता से उनके धैर्य की परीक्षा करनी चाहिए। उसने रात्रि के समय ऐसे अनेक बड़े बड़े वेतालों का रूप बनाकर भयंकर उपसर्ग किया। जब वह भगवान को ध्यान से चलायमान करने में समर्थ नहीं हुआ, तब अंत में भगवान का महती महावीर यह नाम रखकर अनेक प्रकार से स्तुति की, पार्वती के साथ नृत्य किया और सब मत्सर भाव को छोड़कर वह वहां से चला गया। ये यहाँ महादेव पार्वती की बात बताई है। ये महती महावीर ऐसा नाम की बात भी याद करते हैं, वो भी स्मरण करने लायक है। किसी एक दिन राजा चेटक की पुत्री चंदना क्रीड़ा में आसक्त थी कि उसे कोई विद्याधर उठाकर ले गया। पीछे अपनी स्त्री के डर से उसे भयंकर वन में छोड़ दिया। वहां किसी भील ने देखकर उसको साथ ले जाकर धन की इच्छा से वृषभदत्त सेठ को दे दी। है वृषभदत्त सेठ का नाम था जिसके घर पर चंदनबाला रही थी। क्या नाम था? वृषभदत्त। उस सेठ की पत्नी सुभद्रा ने इसका सेठ से संबंध न हो जावे, इस आशंका से उसे मिट्टी के सकोरे में कांजी से मिला हुआ कोदों का भात दिया करती थी और क्रोधवश उसे सांकल में बांधे रहा करती थी। किसी दूसरे दिन वत्स देश की उसी कौशाम्बी नगरी में, ये कौशाम्बी नगरी की घटना है साहब, है ना, वो जो रुद्र का जो उपद्रव है, उपसर्ग है, वो उज्जैनी नगरी की बात है और ये कौशाम्बी नगरी की बात है जहां पर की चंदनमाला ने आहार दिया है। आहारार्थ भगवान महावीर स्वामी आए। उन्हें नगरी में प्रवेश करते देख चंदना उनके सामने जाने लगी। उसी समय उसके सांकल के सब बंधन टूट गए, मुंडाए हुए सिर पर केस आ गए, वह तपस्चरण से सुंदर हो गई और भक्ति भार से झुकी हुई नवधा भक्ति समेत आहार देने को तत्पर हुई। सील के महात्म्य से उसका मिट्टी का सकोरा सुवर्ण पात्र बन गया और कोदों का भात साली चावलों की खीर हो गया। उस बुद्धिमती चंदना ने विधि पूर्वक परगान करके भगवान को आहार दान दिया, इसलिए उसके यहाँ पंचाश्चर्यों की वर्षा हुई और भाई बंधुओं के साथ उसका समागम भी हो गया। मानी वो जो बिछुड़ गए थे सब, उसको तो हरण करके ले गए थे ना, इसलिए वो सब भी फिर अपने आप मिल गए। जगत बंधु भगवान के छदमस्त अवस्था में 12 वर्ष व्यतीत हो गए। किसी एक दिन वे जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुकुला नदी के किनारे, ग्राम का नाम जृंभिक दिया हुआ है, जय के नीचे ऋषि वाला री लगाया है, ऊपर में भी दी है जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुकुला नदी के किनारे मनोहर नामक वन में, वन का भी नाम दिया है मनोहर, रत्नमयी शिला के ऊपर साल वृक्ष के नीचे
बेला का नियम लेकर प्रतिमा योग से विराजमान हुए। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन अपराह्न काल में हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर परिणामों की विशुद्धता को बढ़ाते हुए वे क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। उसी समय उन्होंने शुक्ल ज्ञान के द्वारा चारों घातिया कर्मों को नष्ट कर अनंत चतुष्टय प्राप्त किए और 34 अतिशयों से सुशोभित होकर अरहंत परमात्मा बन गए। उसी समय सोधर्मेंद्र ने चारों प्रकार के देवों के साथ आकर समवसरण की रचना करके केवल ज्ञान कल्याण की विधिवत पूजा की। भगवान महावीर के समवसरण का प्रमाण 1 योजन का था। पूर्ववत वृषभ देव के समवसरण के सदृश अगणित महिमाशाली वैभवों से युक्त इस समवसरण में 12 सभाओं में मनुष्य देव त्रियंच आदि बैठे थे, किंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तदनंतर इंद्र केवल ज्ञान के बाद दिव्य ध्वनि के न खिरने के कारण को जानकर युक्ति से गौतम गोत्रीय इंद्रभूति ब्राह्मण को वहां लाया। वे इंद्रभूति काललब्धि के निमित्त से 500 शिष्यों के साथ भगवान के चरणों में दीक्षित हो प्रथम गणधर बन गए और तत्क्षण ही उन्हें 7 रिद्धियां प्राप्त हो गई। वो दिन कौन सा था? उस दिन श्रावण कृष्णा प्रतिपदा तिथि थी। पूर्वान्य काल में भगवान की दिव्य ध्वनि प्रकट हुई और रात्रि के पूर्व भाग में श्री गौतम गणधर ने 11 अंगों की एवं पश्चिम भाग में 14 पूर्वों की रचना की थी। रात्रि के पूर्व भाग में माने शाम के समय समझ लीजिए, शाम के बाद में उन्होंने ये द्वादशांगी रचना कर दी और सुबह से वाणी खिरी। श्रावण शुक्ला श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, जिसको अपन वीर शासन जयंती बताते हैं, मनाते हैं। इनके बाद और कौन से गणगर थे उनके भी नाम सुनो। वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्म, मौर्य, मौंदर्य, पुत्र, मैत्रेय, अकंपन, अंधवेला तथा प्रभास, ये 10 गणधर और हुए। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी की सभा में गणधर 11 अंग 14 पूर्वों के धारक मुनि 311, शिक्षक मुनि 9900, अवधि ज्ञानी 1300, केवल ज्ञानी 700, विक्रिया रिद्धि धारक मुनि महाराज 900, मनप्रे ज्ञानी मुनि महाराज 500, अनुत्तरवादी मुनि महाराज 400। इस प्रकार सब मिलाकर 14,000 मुनि, चंदना आदि को लेकर 36,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, असंख्यातों देव देवियां और संख्यातों तिर्यंच थे। देव देवियों के लिए असंख्यात शब्द प्रयोग हुआ है और तिर्यंचों के लिए जो है वो संख्यात शब्द प्रयोग हुआ है। और मुनियों के 14,000 तो मुनि, 36,000 आरिका, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविका है। इस प्रकार की उनकी जो 12 सभाओं में मनुष्यों की थी। और इसके अलावा गणधर और ये सब जो थे ये थे। भगवान महावीर का निर्वाण। भगवान 30 वर्ष तक भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देकर पावापुरी से कार्तिक कृष्णा अमावस्या की प्रत्यूष बेला, अर्ली मॉर्निंग मानी सूर्योदय से पहले प्रत्यूष बेला में सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। नमोस्तु 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 भगवान पंच कल्याण प्राप्त महावीर भगवान को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित